आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। सलाम दक्कन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। दरअसल तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने हेल्थ मीटिंग तलब की है और वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना से एहतियात के लिए हर तरह के इकदाम कर लिए गए हैं। कोरोना के कुल 33 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मरीजों के इलाज के लिए कुल 6 लैब बनाए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रियासती हुकूमत को सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और साथ ही तेलंगाना के लिए भी लोगों को लॉकडाउन पर अमल करने को कहा है। अभी तक तेलंगाना में 33% जो पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, उसमें से 31 पीपल हु केम फ्रॉम अब्रॉड। 2 आदमी को यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तेलंगाना मुख्यमंत्री जी ने डे टू डे रिव्यू लेके सब सुधारने के लिए हमको आदेश दिया है। इसी वजह से 10 दिन तक लोग बाहर नहीं आना बोल के लॉकआउट भी डिक्लेयर किया था। मैं तेलंगाना आवाम को मैं अपील कर रहा हूँ, बाहर नहीं जाना। अगर इन्फेक्शन पहले तो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए प्रिवेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ध्यान दे के जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन तो दिया है वो पालन करने के लिए कोशिश करो। डायरेक्ट वो बाहर से आए 31 केसेस, यहाँ पे जो इन्फेक्ट हुआ था सेकंड फेज में वो 2 है। तो सुना आपने, दरअसल तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने हेल्थ मीटिंग तलब की और उसके बाद उन्होंने बताया कि आखिर कोरोना के कुल 33 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मरीजों के इलाज के लिए कुल 6 लैब बनाए गए हैं। साथ ही मरकजी हुकूमत ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रियासती हुकूमत को सख्त कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया है। इसके अलावा तेलंगाना के लिए लोगों को भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि अलग अलग रियासतों के अंदर इस वक्त लॉकडाउन किया गया है और कोरोना का जो खतरा है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। उससे निपटने के लिए जो एक चेन है उसको ब्रेक करने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। तमाम जो रियासतें हैं उनके बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। तेलंगाना की अगर रियासत की बात की जाए हम, तो यहाँ पर अलग अलग जगहों से इसकी जो सरहद हैं वो जुड़ती हैं। जी मीडिया नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगी कि जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया है और हेल्थ मीटिंग भी तलब की गई थी वजीर सेहत की जानिब से, क्या कुछ उसमें रहा? मीर, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? आवाज आ रही है, बोलिए। मीर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कुल अभी तक 33 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 6 लैब भी बनाई गई है तेलंगाना में। इसके अलावा और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अब ये डिक्लेयर किया गया है जी। आज जो हेल्थ मिनिस्टर ने हमसे बात की है राजेंद्र ने, उसमें यह कहा गया है कि आज शाम के 6 बजे से 7 बजे तक जी टोटल ब्रेकडाउन करना है। टोटल ब्रेकडाउन करेंगे। अगर कोई भी बाहर नजर आएगा उस पर केस बुक किया जाएगा जी और 1000 रुपये चालान किया जाएगा और उसके बाद जेल भी की जाएगी। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो है पर्सनली खुद मॉनिटर कर रहे हैं कंट्रोल रूम में बैठकर। 6 लैब्स प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि किसी को भी अगर डाउट हो जाएगा या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा उसमें टेस्ट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने जब बात की तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि जो है एक किस्म की होम कैंपेनिंग आप लॉन्च करें ताकि यहाँ के लोगों को बात जल्द से जल्द समझ में आए। और अगर जिस तरह ईरान में ये रिपोर्ट है कि 127 लोगों को जो है वायरस डेथ हो चुकी है, कुल मिला के 1800 लोगों की डेथ हुई है। जो लोग हैदराबाद से ईरान में है उनको भी यहाँ पर दिल्ली से उतारकर मध्य प्रदेश बॉर्डर ले जाया गया है, ताकि यहाँ पर हैदराबाद में अब तक कोई डेथ नहीं हुआ है कोरोना वायरस से, उन लोगों से कुछ इफेक्ट ना हो। जी, इसके अलावा एक चीज और समझना चाहेंगे मीर मेहंदी आपसे कि आइसोलेशन वार्ड कितनी तादाद में बनाए गए हैं और जो रियासती हुकूमत है उससे निपटने के लिए कितनी तैयार है? क्योंकि देखिएगा, अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि इस जो चेन फैल रही थी उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, जो एक दूसरे से फैलने वाला जो मामला है, इस वायरस को देखते हुए फिलहाल जो 3rd स्टेज से रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? कितने वार्ड वहां पर बनाए गए हैं आइसोलेशन वार्ड और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है? देखिए, यहाँ पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है एजेंसी की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो रोज 3 बार एरिया में घूम रहे हैं जी। और कोई भी सस्पिशियस आया हो
यहाँ जो पुलिस जो काम कर रही है, पुलिस ये काम कर रही है कि अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन आई हो कि कोई जर्मन से आया है या सऊदी से आया है, उनको इमीडिएटली उठाकर लैब सेंटर पे चले आए हैं जी। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब पहले ये था कि जनता कर्फ्यू को लेकर चल रहा था मसला, अब ये जब लोगों पर पाबंदी नहीं करेंगे बिल्कुल केस बुक किया जाएगा। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए मीर मेहंदी अली बाकरी आपका। और जरूरी है कि इस तरह के इकदाम उठाने, क्योंकि अगर लोग नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती इन तमाम जितने भी निर्देश हैं उनका पालन कराना जरूरी होगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के इजाफी मामलात के मद्देनजर तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पुडुचेरी में लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से नाफिज होगा, जबकि तमिलनाडु में लॉकडाउन मंगल की शाम 6 बजे से नाफिज होगा। इसके साथ ही तमाम अजला की सरहदों को सील करते हुए पाबंदी आयद कर दी गई है। तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इसके साथ ही तमाम इलाकों में दफा 144 भी नाफिज कर दी जाएगी। तमिलनाडु के वजीर आला के पलानीस्वामी ने कहा है कि जरूरी और इमरजेंसी खदमात के अलावा तमाम पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी आयद रहेगी। यह ऐलान वजीर आला ने ऐसे वक्त में किया है जब एक ही दिन में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 9 हो गई। चेन्नई में भी कोरोना वायरस के खतरे के सबब ट्रेन और बस खदमात मुअत्तल रही है, जहां पर ट्रेन, रेलवे और क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो चेन्नई स्टेशन है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, और आप इनको देखने के बाद अंदाज़ा लगाइए कि क्या माहौल रहा होगा वहाँ पर, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से लोग आ जा रहे हैं। और इसलिए कहा भी जा रहा है, अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि आप अपने घरों में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहिए तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप महफूज रहेंगे, घरों से बाहर मत निकलिए। और इस तरीके से अपील भी की जा रही है। कर्नाटक के नायब वजीर आला डॉक्टर अश्वत्थ नारायण और वजीर सेहत बी श्री रामालू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। बता दें कि कर्नाटक में कुल 27 पॉजिटिव मामले हैं और इस जिले में एक अस्पताल कोविड-19 के लिए वक्फ किया गया है। कर्नाटक के वजीर सेहत बी श्री रामालू ने बताया है कि 1000 वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर भी कर दिया गया है। See, the numbers keep increasing, the number keeps increasing, the requirement keeps increasing. Based on the requirement, now whatever required logistic support is required for the medical personnel and for the patients and for the infected people, we are trying to mobilize whatever required logistics and supply. So for that reason, we have already placed order. As and when they can get the material, they keep supplying in batches, small batches. They keep supplying. For next 1 day, 2 days, 3 days, 1 week, 2 weeks, the supply chain will be established and it will continue. And we have placed order from our side. Whatever decision has to be taken, we have taken decision. And Honorable Health Minister, Chairman of the task force, he has taken all the decision, and they are working in this direction. आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भी अवामी कर्फ्यू की लोगों ने तामील की है। अवाम ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अवामी कर्फ्यू पूरी तरीके से उस पर अमल करते हुए अपने अपने घरों में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहां पर गुजारा। अवामी कर्फ्यू के दिन श्रीकालाहस्ती में रेगिस्तान जैसा नज़ारा नजर आया। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल पूरी तरह से खाली नजर आए। यहां तक कि तमाम दुकानें भी मुकम्मल तौर पर बंद नजर आईं। और उधर त्रिवेंद्रम में भी कोरोना वायरस से एहतियात की वजह से लॉकडाउन के सबब सभी अवामी मकामात पर सन्नाटा छाया रहा। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर अपने ही घरों में नजर आए। हालांकि कुछ जगह पर जो ज़रूरी ट्रांसपोर्टेशन था वो चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अपने घर पर रहना ही मुनासिब समझा। और इसीलिए लगातार जी सलाम की जानिब से भी आपको अपील की जा रही है और वज़ीर आज़म भी अपील कर चुके हैं, तमाम रियासतों के वज़ीर आला अपील कर चुके हैं आपसे कि आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस की चेन है उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है। और जब तक वो सोसाइटी के अंदर रहेगा तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। And as far as the curfew is concerned, it has turned into a real success affair because it has broken the chain at least for 24 hours. It's not really the terminology of curfew that is important there. It is that the citizens of India have cooperated in a very wise manner to keep themselves aloof, at least in the metro sectors. That's what we normally cover. The in-depth and the depth of the India lies in its villages, and those people just watch the show from every angle. This is a situation and a great lesson for mankind.
आज से दिल्ली भी लॉकडाउन हो चुकी है। आज सुबह 6 बजे से 31 मार्च की आधी रात तक दिल्ली लॉकडाउन रहेगी। दिल्ली की सरहदें सील कर दी गई हैं और जो भी लॉकडाउन को जबरन तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज से दिल्ली पूरी तरह बंद है। कोरोना से बचने के लिए दिल्ली को 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। दिल्ली की सरहदें सील कर दी गई हैं। कोरोना से फैलने वाले वायरस को रोकने के लिए मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली के सभी 11 जिलों को हुकूमत के हुक्म के बाद लॉकडाउन कर दिया गया है। इसमें सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली समेत सभी जिलों को लॉकडाउन किया गया है। आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन का हुक्म शुरू हो चुका है। लॉकडाउन 31 मार्च की रात 12 बजे तक रहेगा। दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हम सब लोगों ने मिलके ये तय किया है, आप सबकी सेहत के लिए, हम सबके, हमारी दिल्ली के लिए, देश के लिए ये तय किया गया है कि सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। आपको बताते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान क्या क्या बंद रहेगा। इन चीजों पर पाबंदी रहेगी। प्राइवेट कार, बाइक, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट कैब पर पाबंदी। दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से बंद रहेगी। सिर्फ 25% डीटीसी बसें ही चलेंगी। हफ्तावार बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी दुकानें, दफ्तर, फैक्ट्री, गोदाम, वर्कशॉप बंद रहेंगे। सभी मुलाजमीन ऑन ड्यूटी माने जाएंगे। बॉर्डर सील रहेगी। दिल्ली से न कोई बाहर जाएगा, न किसी की एंट्री होगी। यूपी और हरियाणा से लगने वाला बॉर्डर सील रहेगा। दूसरी रियासतों में जाने वाली और दूसरी रियासतों से आने वाली बसों पर पाबंदी। सभी जेर तामीर काम पर पाबंदी रहेगी। सभी मजहबी मकामात बंद रहेंगे। लोगों को घर में ही रहना होगा। सिर्फ जरूरत के वक्त घर के आसपास निकल सकते हैं। इस लॉकडाउन के तहत कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा ये अलाउ नहीं की जाएंगी, ये बंद होंगी। वजीर आला केजरीवाल ने साफ किया है कि जरूरी चीजों से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। दवा की दुकान, दूध और खाने पीने की चीजों की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। 31 मार्च तक दिल्ली में लॉकडाउन है। राशन, दूध, सब्जी, फल, बेकरी, मीट, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। अस्पताल खुले रहेंगे। एटीएम खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। एलपीजी ऑयल एजेंसियां खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन आप बैठ नहीं सकेंगे। रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर घर ले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी चालू रहेगी। अनाज, दूध और दूसरी जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा। जानवरों के चारे मिलते रहेंगे। अदालतें, पुलिस, फायर, बिजली और पानी की खिदमत देने वाले दफ्तर खुले रहेंगे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर खुले रहेंगे। प्राइवेट कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह देनी होगी। लॉकडाउन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो भी कोई व्यक्ति इस ऑर्डर को लागू नहीं करेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में लॉकडाउन का मकसद कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की चैन को तोड़ना है। लॉकडाउन से थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये हमारे और आपके मफाद में है। इस बात को हमें समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।